तो हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं दूसरे क्लास पर। तो आज की क्लास में हम लोग साइंस सब्जेक्ट करने वाले हैं। तो साइंस सब्जेक्ट से हम लोग सबसे पहले जीव विज्ञान को करने वाले हैं। तो चलिए ये क्लास को भी जल्दी से शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का होगा जीव विज्ञान का परिचय। जीव विज्ञान का परिचय किसे कहेंगे? मतलब जीव विज्ञान एक ऐसा शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग समस्त जीवों और जीवधारियों का विस्तृत रूप से समस्त जीवों और जीवधारियों का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग जीव विज्ञान कहेंगे। क्लियर है? मतलब कि जीवों का और जीवधारियों का जो हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे उसी को हम लोग जीव विज्ञान कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो जीव विज्ञान का शब्द किसने दिया था? ठीक है, तो पहला यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीव विज्ञान का शब्द किसने दिया था, यानी कि बायोलॉजी सब किसने दिया था? दो वैज्ञानिक मिलकर जीव विज्ञान का शब्द दिया था, यानी कि एक होगा लेमार्क, दूसरे हो जाएगा ट्रीवेरेनस। लेमर कहाँ का था? फ्रांस का था। और ट्रीवेरेनस कहाँ का था? ये जर्मनी था। ये दोनों का आप दिया था जीव विज्ञान का शब्द 1801 ईस्वी में, यानी कि बायोलॉजी का शब्द जो दो वैज्ञानिक ने मिल के दिया था वो ही कब दिया था? 1801 ईस्वी में। ठीक है, तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहेंगे? अरस्तु कहेंगे। अरस्तु को इसलिए कहेंगे क्योंकि उसने एक पुस्तक लिखा था जिसमें हिस्टोरिया एनिमलियम, इसने बहुत सारे जीवों का नामकरण किया था, नाम दिए थे। ठीक है, जो कि हिस्टोरिया एनिमिया बुक में उसने बहुत सारे जीवों का नाम परिचय दिया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जीव विज्ञान का जनक किसे कहेंगे? अरस्तु को कहेंगे। क्लियर है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहेंगे? वनस्पति विज्ञान का जनक कहेंगे थियोफ्रेटस। उसने भी बुक लिखा था जो कि हिस्टोरिया प्लांटरम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जीवों के नामकरण की द्विनम पद्धति। ठीक है, जीवों के नामकरण की द्विनम पद्धति। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने किया था। कैरोलस लिनियस ने किया था, जीव को वर्गीकृत किया गया था। इतना ऐसे जीव थे जो कि उसको समझने में दिक्कत हो रहा, तो सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने क्या किया? उस जीव को वर्गीकृत करना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि सबसे पहले उसने क्या किया? द्वि जगत में वर्गीकृत किया। तो द्वि जगत का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिए थे। क्लियर है? कौन कौन से जगत में उसने बांटा था? एक तो जंतु जगत और दूसरा पदप जगत में बांटा था। ठीक है, तो वर्गीकी का पिता किसे कहेंगे? कैरोलस लिनियस को कहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है वेटेकर, जिसने 5 जगत में जीवों को वर्गीकृत किया था। कितना? 5 जगत में। 5 जगत में जीवों को वर्गीकृत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? वेटेकर था। ठीक है, और वेटेकर को ही हम लोग आधुनिक वर्गीकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हैं वेटेकर। वेटेकर को क्या कहेंगे? आधुनिक वर्गीकृत का जनक कहेंगे। ठीक है, मतलब वर्गीकृत का पिता कहेंगे किसको? कैरोलस लिनियस को। लेकिन 5 जगत में जो वर्गीकृत किया गया था वो वैज्ञानिक का नाम था वेटेकर था। ठीक है, तो 5 जगत में जो जीवों को वर्गीकृत किया था वो कौन कौन से था? एक मोनेरा, कवक, जंतु, प्रोटिस्टा और पदप। ठीक है, वेटेकर ने 5 जगत में जीवों को वर्गीकृत कर दिया था, जो कि मोनेरा, कवक, जंतु और प्रोटिस्टा और पदप। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो चलिए हम लोग मोनेरा जगत में रखने वाले जीव कैसे होते हैं और किस तरह के जीव को रखे गए थे। ठीक है, मोनेरा जगत में ये एक कोशिका प्रोकैरियोटिक जीव के समूह में आता है। मतलब कि जितने भी मोनेरा जगत में जीव को रखा गया था प्रोकैरियोटिक जीव के समूह में आते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव मतलब कि होता है कि ये अगर आपका कोशिका है, बीच में अगर केंद्र है, ठीक है, इसमें क्या है? इसमें बहुत सारे कोशिकांग पाया जाता है। मतलब जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गल्गी बॉडी हो गया। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जो कि उतनी अच्छी से विकसित नहीं होते हैं और ना ही संगठित केंद्रक पाया जाता है इसमें। ठीक है, इसमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है अच्छी तरह से। ठीक है, और इसके अंदर जो केंद्रिका झिल्ली होते हैं वो भी इसमें नहीं पाया जाता है। लेकिन मोनेरा जगत के जीव में क्या होता है कि कोशिका भित्ति पाए जाते हैं और कुछ में नहीं पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए आगे देखते हैं कि इसका पोषण स्तर कैसा है। इसका जो पोषण स्तर है कि स्वपोषी भी होते हैं और एक विषमपोषी भी होते हैं। स्वपोषी वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण जरिए अपना खाना बनाते हैं, और विषमपोषी जो होता है मृतजीवी या परजीवी पर निर्भर करते हैं ये। ठीक है, जैसे कि उदाहरण पर देखेंगे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। मतलब कि जितना हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, जो कि छोटे छोटे जीव होते हैं,
बैक्टीरिया हो गया है, माइकोप्लाज्मा हो गया, इस तरह के जीव को किस में रखा गया था, मोनेरा जगत में रखा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक जीव। इसमें एक कोशिका यूकैरियोटिक जीव आते हैं, है ना, यूकैरियोटिक जीव आते हैं, कभी कभी बहु कोशिका जीव भी होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब जो हम लोग आंखों से देख सकते हैं, है ना, तो इस तरह के जीव को हम लोग प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि इन लोग क्या होता है, गमन के लिए सिलिया और फ्लैजेला होता है। ठीक है, जैसे कि इस तरह का जीव होता है सिलिया और फ्लैजेला, इस तरह से निकला हुआ रहता है, जो कि वो चलने में उपयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से निकला हुआ रहता है अपने शरीर से, जो किसी को सिलिया या फिर फ्लैजेला संरचना होती है, जो कि एक जगह से दूसरे जगह चलने में उपयोग करते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कुछ में कोशिका भित्ति पाया जाता है, कुछ में कोशिका भित्ति पाया जाता है, और इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, यहाँ केंद्रक झिल्ली है ना, केंद्रक बीच में अंदर केंद्र होता है, जो केंद्रक होता है उसमें एक झिल्ली पाए जाते हैं, जो कि मोनेरा में तो नहीं पाया जाता था, लेकिन यहाँ क्या होता है, प्रोटिस्टा में इसमें पाया जाता है, और कोशिका भित्ति भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो पोषण स्तर होता है, स्वपोषी होते हैं और विषमपोषी होते हैं, दोनों तरह से पोषण करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे सेवल हो गया, डाइटम हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, यूग्ला हो गया, पैरामेसियम हो गया, क्लोरेला हो गया, अमीबा हो गया। ठीक है, इस तरह के जीव को किसमें रखा गया है, प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का कवक। कवक जगत में किस तरह के जीव को रखा गया है, यह बहुकोशिका यूकैरियोटिक जीव है, मतलब ये भी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और ये भी यूकैरियोटिक जीव होते हैं। यूकैरियोटिक जीव ऐसे होते हैं जो हम लोग आंखों से देख सकते हैं, है ना, तो इस तरह के जीव को कवक जगत में रखा गया है। ठीक है, इन्हें हम लोग मृतजीवी भी कहा जाता है। मृतजीवी कहने का मतलब क्या है, कि ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर खुद को निर्भर करते हैं, मतलब सड़े गले पदार्थ पर अपना पोषण बनाता है। ठीक है, तो इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, जो कि किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है। कवक का कोशिका भित्ति किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है, और ये काइटिन क्या है, एक शर्करा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, सेलुलोज अनुपस्थित होता है। देखिए, कवक में सेलुलोज अनुपस्थित होता है, लेकिन पदप में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका पोषण स्तर क्या है, ये सड़े गले पर कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण देखेंगे तो ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया, मशरूम हो गया है, कवक जगत में इस तरह के जीव को रखा गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है हम लोग का पदप। ठीक है, पदप ही यूकैरियोटिक जीव है, इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है, सेलुलोज से, और कवक का जो कोशिका भित्ति किससे बना हुआ है, काइटिन से होता है, और वही काइटिन एक क्या है, एक जटिल शर्करा बनाता है। ठीक है, तो इसमें किससे बना होता है, कोशिका भित्ति सेलुलोज से बना होता है, किसमें, पदप जगत में। ठीक है, तो इनका शरीर उत्तक एवं अंगों से बना होता है। इसके जो पोषण स्तर, स्वपोषी, जो कि प्रकाशन द्वारा अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, और जिसके उदाहरण पर देखेंगे तो क्लोरोफिल धारक सभी पौधे, जितने भी क्लोरोफिल होते हैं, वे सभी पौधे पदप जगत में रखा गया है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर में जंतु जगत। इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, जितने भी सभी बहुकोशिकीय जीव है, जो कि संभोजी हो गया, यूकैरियोटिक हो गया, उपभोक्ता हो गया, सभी जीव को शामिल किया गया है किसमें, जंतु जगत में। और जंतु जगत को हम लोग मेटाजोआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाजोआ भी कहते हैं। ठीक है, पोषण स्तर कितना कैसे होता है इसका, परपोषी होता है, ये हमेशा किसी दूसरों पर ही निर्भर होता है जंतु ही। ठीक है, तो उदाहरण के लिए देखेंगे, हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचरी, पक्षी, स्तनधारी जीव। ठीक है, तो ये सभी किसमें रखा गया है, जंतु जगत में रखा गया है। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट है, हम लोग थोड़ा से जानते हैं इसके बारे में, जीव विज्ञान के प्रमुख जनक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछता है ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि आनुवंशिक का जनक किसे कहेंगे, मेंडल को कहेंगे। उसके बाद हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहेंगे। ठीक है, उसके बाद भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहेंगे। भारतीय परिस्थिति का जनक रामदेव मिश्र हैं।
भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक वीरबल साहनी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा था वीरबल साहनी। यानी कि भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक कौन है? वीरबल साहनी। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर और जीवाणु का जनक लियोवनहक। वही बैक्टीरिया का है, बैक्टीरिया का जनक किसे कहेंगे? लियोवनहक। और यही जीवाणु को किस में रखा गया है? मोनेरा जगत में रखा गया है। ठीक है, तो इतना हम लोग को आराम से याद हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है, 8 टू है, सबको याद करना है एक एक टू करके। ठीक है, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आराम से इसको याद करिए। तो फिर इसी से संबंधित हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ये वाला चैप्टर जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से भी करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग साइंस प्लस मैथ का वीडियो लाते रहेंगे इस चैनल पर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।